हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो क्वेश्चन 1 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम रोहन की आयु x वर्ष मान लेते हैं तो उसकी माँ की जो आयु है वो x + 26 वर्ष हो जाएगी क्योंकि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो आगे क्या दिया हुआ है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष क्योंकि वो 3 साल बड़ा हो गया। रोहन की आयु बराबर x + 3 वर्ष क्योंकि अब वो x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो माँ की आयु, तो जो माँ है वो भी 3 साल और बड़ी हो जाएगी। अब माँ की आयु x + 26 वर्ष है तो ये हो जाएगी x + 26 में 3 और प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? x + 29 वर्ष। जब हमें बाद में पूछता है तो जितने वर्ष बाद बोलता है हम उतने वर्ष उसमें जोड़ देते हैं। अगर ये पूर्व में बोलता है तो हम उतने ही वर्ष इसमें से माइनस कर देते हैं। अब 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी कि प्रश्न अनुसार रोहन की आयु, और रोहन की आयु 3 वर्ष बाद होगी x + 3 वर्ष, और उसकी माँ की जो आयु है वो होगी x + 29। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा कितने के? 360 के। इन दोनों का जो गुणनफल है बच्चों 360 के बराबर हो जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे, x की गुणा करेंगे, देखिए तो होगा x² + 29 में करेंगे तो 29x। अब 3 से करेंगे x में तो ये हो जाएगा 3x, और 29 में करेंगे 3 से ये हो गया 87 बराबर 360। या x² + 29 और 3 ये हो गया आपके दोनों प्लस किए तो ये हो जाएगा 32x और प्लस 87। इसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस किए तो माइनस के हो जाएंगे 360 बराबर 0। इसे बोलते हैं पक्षांतर करने पर। आप यहाँ भी लिख देंगे पक्षांतर करने पर। तो x² + 32x। अब यहाँ पर देखिए माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। 360 में से हम 87 अगर माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 273 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमें इसको हल करना है। 273 के हमें कैसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 273 ही आए और माइनस करें तो कितना आना चाहिए? देखिए यहाँ है माइनस, तो माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 32 यानी 32 ही आना चाहिए। तो 273 के देखिए हम फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ हमने कर लिए हैं 273 के फैक्टर्स, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स के। अब हमें कैसे मिलाना है कि गुणा करें 273 ही होगा लेकिन माइनस करने पर 32 आना चाहिए। तो ये हमें मैच करना होता। जैसे 39 13 × 3 कितना हो गया? 39, और ये आ गया 7। 39 और 7 आएंगे, 39 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 ही होगा। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। तो x² + 39x, दूसरा 7 है -7x क्योंकि घटाने पर लाना है, -273 बराबर 0। पहले इन दोनों में क्या कॉमन होगा? ये 4 संख्या है तो 2 में कॉमन, पहले इन 2 में कॉमन ले लीजिए फिर इन 2 में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉमन x होगा तो यहाँ बचेगा x + 39। अब इसमें क्या कॉमन होगा? देखिए यहाँ पर x है, x तभी आएगा जब आप ये -7 कॉमन लेंगे तो -7 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस का प्लस होगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस होगा। 7 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना जाएगा?
39 बारी जाएगा। 7 या 1 के बचे 6, 7 9 63 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आप इसे रख दीजिए x प्लस 39 और दूसरे में x और 7 को रख देंगे x माइनस 7 बराबर 0। अब ये x प्लस 39 है तो x बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 39। इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि किसी की भी आयु माइनस में नहीं हो सकती। अब दूसरा जो मान है और ये x माइनस 7 है, x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा 7। और x हमने क्या माना है, यहाँ x की वैल्यू जो हमारे पास 7 हो गई और x हमने क्या लिया है, रोहन की आयु। तो इसलिए रोहन की जो आयु है वो 7 वर्ष हो जाएगी। रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। अब जो रोहन की माँ की आयु कितनी है, वो इससे कितना है 26 वर्ष बड़ी है, जैसे क्वेश्चन में आया था। तो अगर माँ की आयु, इसमें तो हमें रोहन की पूछा था, तो अगर माँ की आयु पूछता तो माँ की आयु भी आप निकाल सकते हैं। तो माँ की आयु यानी रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 33 वर्ष। ये होगा 33 वर्ष। रोहन की आयु 7 वर्ष और माँ की आयु आ गई 33 वर्ष। इस क्वेश्चन की जांच हम आसानी से कर भी सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। देखिए कैसे जांच करेंगे। अब रोहन की आयु हमारे पास आई है 7 वर्ष और जो माँ की आयु है वो है 33 वर्ष। अब 3 वर्ष के बाद, अब इन दोनों में तो पहले तक 26 का अंतर हो गया। अब 3 वर्ष के बाद जो रोहन है वो कितने का हो जाएगा, वो होगा 10 वर्ष का। 3 साल जुड़ गए। और जो माँ 33 साल की है तो 3 साल बाद हो जाएगी कितनी, 36 वर्ष की। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 36 और 10 का तो कितना होगा, 360 होगा। यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो रेलगाड़ी है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो गाड़ी को 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर और चाल हमने कितना लिया है, x। तो इतने घंटे उसको लगेंगे, इतने आवर्स। दूरी बराबर चाल दूरी बराबर जो होगी यहाँ पर जो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 480 और चाल होगी x, यानी इतने घंटे हो गए। अब पुनः गाड़ी की चाल क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है। तो गाड़ी की जो नई चाल हो जाएगी, अब ये x है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो गाड़ी को 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब गाड़ी की चाल x माइनस 8 हो गई है और दूरी तो आपकी 480 किलोमीटर ही है, तो जाने में जो लगा समय आएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी हमारी 480 किलोमीटर ही है, लेकिन जो चाल है वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो गाड़ी को इतना समय लग जाएगा, इतने आवर्स। अब देखिए, अब इस गाड़ी को कितना 3 घंटे जो समय अधिक लगता है। यहाँ गाड़ी की चाल धीरे चल रही है गाड़ी, तो ये समय हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ गाड़ी तेज़ चल रही तो ये समय कम है, यानी दोनों समय में जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे का है, क्योंकि 3 घंटे समय ये ज़्यादा यानी अधिक लेती है। तो 480 बटा ये समय जो है x माइनस 8 माइनस पहला समय 480 बटा x, दोनों समय का जो अंतर है वो हो गया 3 घंटे का। जो गाड़ी जब समय धीरे चल रही है यहाँ पर तो ये समय ज़्यादा होगा और पहला जो समय है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी तेज़ चल रही है और बाद में गाड़ी धीरे चल रही है। तो दोनों समय का अंतर हो गया 3 घंटे।
अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना, माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8, ये दोनों ही संख्याएं एलसीएम के रूप में आ जाएंगी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x ही गुणा इसमें कर दिए 480 में तो होगा 480x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बचा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं x की गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें होगी। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे, देखिए हम माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 480 की x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, और ये माइनस के 8 है तो माइनस के हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसकी गुणा 8 में करिए तो 8 0 0, 8 गुणा 8 64 का 4 हो गया, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया 38 बराबर 3। तो यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के, तो हमारे पास ऊपर जो बचेगा यहाँ पर 38 40 बटे x की गुणा इसमें करिए तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8 में करेंगे तो 8x बराबर 3 हो जाएगा। हम इस 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 1280 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना आएगा 1280, इसको धर ले आएंगे तो माइनस के 1280 बराबर 0। तो ये हमें एक दीर्घा समीकरण प्राप्त हो गया है कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो 1280 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें 1280 और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ऐसे जो गुणनखंड होंगे देखिए इसके 40 और 32 आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ मैंने इसके गुणनखंड कर लिए हैं 1280 के, ये हो गए इसके गुणन। अब हमें इसको ऐसे मिलाना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो गया 40। अब यहाँ जो बचेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे 40 और 32। गुणा करेंगे तो 1280 ही, और 40 में से 32 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। तो यहाँ पर इनको लिख दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ जो माइनस लगा हुआ देखिए ऐसे आते ही माइनस में आता, इस माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो गए हैं, मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया है, इतना तो आप सभी जानते ही हैं। तो पहले इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 40, इसमें क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पर x आया हुआ है, x तभी आएगा जब आप इसको 32 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ प्लस के जो 32 है ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा माइनस, अब 32 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार ही जाएगा, क्योंकि 1280 के जो फैक्टर थे वो 32 और 40 और 32 ही थे। वैसे आप इसका भाग दे के देख लीजिए, ये इतनी बार ही जाएगा इक्वल टू। तो अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। अब ये देखिए माइनस का है तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 32। किसी की भी चाल जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है, तो x बराबर जो हो इसका मान जो हो गया 32 ये हो जाएगा। तो x हमने क्या माना था, हमने माना था गाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो इस तरीक़ा का जो भी क्वेश्चन आता है गाड़ी से संबंधित, उस प्रश्न को आप इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लेना। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। यदि द्विघात समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के दो मूल बराबर हों
तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण के दो मूल बराबर दिए। देखिए समीकरण हमें ये दिया हुआ है तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। kx इसमें गुणा कर लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2 में करेंगे तो ये होगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस kx की मल्टीप्लाई केवल इस ब्रैकेट के अंदर ही होगी। अब ये जो हमें दीघा समीकरण है हमारे पास, इसकी तुलना हम मानक दीघा समीकरण से कर लेंगे। तो इस समीकरण की जो तुलना है मानक दीघा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जहाँ a बराबर a क्या होता है, देखिए a x² का गुणांक a होता है, तो x² गुणांक कितना है यहाँ पर k, तो a हो गया k। b होता है x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है -k, देखिए 2k, तो यह हो जाएगा -2k। जैसा साइन है वैसा ही साइन भी आपको लेना -2k। और c बराबर, c होता है अचर पर, तो c यहाँ पर कितना है, केवल 6 है, तो c का मान हो जाएगा 6। अब ये a, b और c के मान हमें प्राप्त हो गए। अब क्योंकि समीकरण के दो मूल समान हैं, तो जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 होता है, यानी विविक्तिकर जो होता है d b² - 4ac बराबर 0 होता है। अब b हमारे पास कितना है, -2k, तो b² यानी 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a यानी कि k हो गया, और c हो गया 6, इनकी वैल्यू हमने रख दी बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे, अब 2k का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4k²। किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा प्लस में ही आती है। तो यहाँ हो गया 6 × 4 यानी कि 24k बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हम 4k कॉमन ले लेते हैं, 4 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो हमने यहाँ 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ k बचेगा, -4 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और k से k कैंसिल बराबर 0। अब देखिए 4k से 0 को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा k - 6 इक्वल टू, इस 4k से 0 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू -6 इधर आके हो जाएगा +6। तो जो k का जो मान होगा वो हमारे पास कितना हो गया, k बराबर 6 हो गया। तो यही हमारा जो आंसर इसका हो गया। अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इस समीकरण में आप जहां आपको k दिया है, k का मान 6 रखकर आप विविक्तिकर निकाल लीजिए d, तो d का मान 0 आता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन और देख, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या, या हमें दो संख्याएं, संख्या कितनी दे रखी हैं, दो संख्याएं हैं, माना बड़ी संख्या। तो जो बड़ी संख्या है हम उसको x ले लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर x। और जो दूसरी संख्या वो छोटी है तो हम छोटी संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या हमने ले ली क्या, y। एक हमने x ले ली है और दूसरी हमने y ले ली है। तो जो पहली शर्त क्या है वो है कि वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का अंतर 180 है, तो यानी बड़ी संख्या हमारी x है तो x का वर्ग x² हो गया, माइनस छोटी संख्या हमारी y है तो y का वर्ग ये हो गया। इनका जो अंतर है वो बराबर कितना है, वर्गों का अंतर 180 के बराबर है। तो इसे हम पहला समीकरण 1 का नाम यहाँ पर दे देते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखिए, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या हमारे पास क्या है, y, तो y का वर्ग ये हो गया, y का वर्ग हो गया y²। ये बराबर है किसके, 8 गुणा बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो 8 गुणा बड़ी संख्या x होगी, y² बराबर हो गया 8x। अब ये जो हमारे पास वो आ गया है, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब y² का जो मान हमें प्राप्त हुआ है 8x, उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं।
वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जो समीकरण 1 है हमारे पास देखिए वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह हमें कितना रखना है, 8x, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान हो गया 8x बराबर 180। तो इसको आप इधर ले आएंगे, माइनस 180 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, ये हमें हो गया एक द्विघात समीकरण। बराबर 180 तो इसको इधर ले आए, माइनस 180 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब 180 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करें 180 और देखिए माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो वो हो जाएगा 18 और 10, 18 धाम 180 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे उनको 18 और 10 जो फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 18x माइनस, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के कितना हो जाएगा 10x, क्योंकि 18 और 10 आए ना तो ये माइनस लगा हुआ है, इसके कारण उसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। देखिए अब 18x में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 8 ही बचेगा। तो ये हमारे जो फैक्टर थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा यहाँ पर। इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप 10, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ x बचेगा और इसका भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 0। 180 में 10 से भाग देंगे तो 18 ही आएगा। या अब देखिए एक ब्रैकेट में आप देखिए x माइनस 18 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक ब्रैकेट में आप x माइनस 18 रख दीजिए और दूसरे में रख दीजिए x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 इसमें आ गया, x और 10 ये यहाँ पर आ गए। अब x माइनस 18 है ये है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के तो ये हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इसे आप छोड़ दीजिए, माइनस वाले को हम छोड़ देंगे। तो x का जो मान है वो हमारे पास कितना हो गया, x बराबर हो गया 18। अब x हमने क्या लिया है, x हमने लिया है बड़ी संख्या। अब x का मान, अब देखिए क्योंकि अब हमें आगे भी दिया था, इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। हमने सेकंड जो हमने बनाया था, समीकरण सेकंड हमारे पास ये है, देखिए कितना है, ये है वाई स्क्वायर बराबर 8x। हमने ये माना था समीकरण सेकंड जो हमारा बना था, समीकरण सेकंड ये था। तो वाई स्क्वायर बराबर, तो 8 गुणा x का मान कितना आया है हमारे पास, x का मान आया है 18। 18 गुणा 8 कितना हो गया, 144। तो वाई स्क्वायर बराबर 144 हो गया। अगर हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर 144 के आप क्या करेंगे, वर्गमूल, क्योंकि वाई स्क्वायर 144 है तो y बराबर 144 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12। तो जो y का मान है वो हमारे पास हो गया 12। तो बड़ी संख्या हमने x मानी थी तो x का मान 18 हो गया, और जो छोटी संख्या वो हमने 12 y मानी थी तो वो हो जाएगी 12। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, ऐसा क्वेश्चन ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की भी आप जांच कर सकते हैं। जो बड़ी संख्या हमारे पास 18 है, 18 का वर्ग कर लीजिए, और छोटी संख्या 12 है, 12 का वर्ग कर लीजिए, दोनों का अंतर 180 ही आएगा। और दूसरा छोटी संख्या जो है उसका वर्ग यानी कि 12 का वर्ग 144 बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या यानी कि 18 के 8 गुने के बराबर है। हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। 2 वर्ग दिए हैं, उनके जो क्षेत्रफल है उनका योग 468 वर्ग मीटर है, और उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं, पहले वर्ग की भुजा हम x ले लेंगे और दूसरे वर्ग की जो भुजा है उसे हम y मान लेते हैं।
तो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग हमें दिया है वो 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, यानी जो भुजा गुणा भुजा या भुजा वर्ग होता है। अब जो वर्ग है हमारी पहले वर्ग की भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरा जो वर्ग उसकी भुजा y है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो इनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो बराबर होगा कितना, 468 वर्ग मीटर, 468 वर्ग मीटर। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण, इसको 1 हम मान लेते हैं। अब आगे दिया है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो परिमापों का अंतर 24 दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। पहला वर्ग की भुजा x है तो उसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा x यानी कि 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y। तो दोनों का अंतर बराबर हो गया 24, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 छींग 24। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। या हम y का मान लेंगे, y को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा x 6 इधर आएगा, x माइनस 6 बराबर y। तो या हम लिख सकते हैं या y बराबर x माइनस 6। तो ये y का मान हमारे पास हो गया, y बराबर हो गया x माइनस 6। अब ये जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, इस y के मान को देखिए हम समीकरण नंबर जो 1 है हमारा इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है ये रहा। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y का मान हो जाएगा x माइनस 6, इसका वर्ग बराबर कितना है 468 यानी कि 468। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का वर्ग 36 माइनस 2ab। तो 6 की x में गुणा करेंगे 6x का डबल हो कितना आ जाएगा 12x। इसको उधर ले आइए, माइनस 468 बराबर 0। x स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस, देखिए 468 माइनस में ज़्यादा है, ये प्लस के ये कम है तो माइनस कर दिए। 8 से 6 यहाँ गया तो 2, तो यहाँ 3, ये होगा 432 बराबर 0। अब यहाँ 2 से और भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर क्या होगा समीकरण और थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 से भाग देंगे तो ये होगा 216 बराबर 0। 2 से भाग देने पर अब हमारे पास आ गया 216 के ऐसे गुणनखंड कीजिए। एक दिया समीकरण घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 216 के ऐसे जो फैक्टर होंगे वो 18 और 12 हो जाएंगे। तो उन्हें यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर माइनस क्योंकि माइनस करके लाने में 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। देखिए x स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो 18x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 12x माइनस 216 बराबर 0। पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ x माइनस यहाँ 18 बचेगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 12 ही कॉमन ले लीजिए क्योंकि जब 12 कॉमन लेंगे जब भी तो x बचेगा क्योंकि यहाँ पर x है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए तो x बराबर, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा माइनस का। तो इस माइनस वाले को हम छोड़ देंगे क्योंकि किसी की भी जो भुजा है वर्ग की भुजा वो माइनस में नहीं हो सकती, वो भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। तो x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए y कितना है, y बराबर है x माइनस 6। तो यहाँ रख देंगे क्योंकि
क्योंकि y बराबर x माइनस 6, तो y बराबर x का मान 18 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर हो जाएगा 12। अब x जो माना था, हमने माना था पहले वर्ग की भुजा x यानी 18 मीटर हो जाएगी, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो हमने y माना था, तो वो हो जाएगी आपकी 12 मीटर। तो इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि 2023 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। आप इन्हीं सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।